अब लिखिए जैव विविधता के प्रकार, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और एक बात खाली ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ना ये सीखिएगा, क्या बोलते हैं आपका, थोड़ा बहुत वर्ड अनुकूलित होना, ये सब तो बहुत बार एग्जाम में फंस जाइएगा कि क्या बोला जा रहा है। हाँ बोलिए। अच्छा, थोड़ा तो बात आप कर सकते हैं, थोड़ा हम मीटिंग में। तो याद रखिएगा कुछ कुछ शब्द, नहीं तो नहीं ये शब्द आपको परेशान कर देगा, पता ही नहीं चलेगा इसका मतलब क्या है। और ख़ास करके कभी यूपीएससी का सॉल्व कीजिए तो आपको पता चल जाएगा शब्द का कितना ज़बरदस्त मतलब, आपको पता ही नहीं चले वो क्या बोल रहा, सामंतवाद बोला उसका मतलब ही नहीं समझ में आया, लोकतांत्रिक गणराज्य बोल दिया वो भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ लगता है अलग, गणतंत्र अलग हो जाता, लोकतंत्र अलग हो जाता, तो ऐसा बहुत सारा चीज़ है। ठीक है, तो जैव विविधता के प्रकार। जैव विविधता को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। जैव विविधता को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट नंबर प्रजाति विविधता, प्रजाति विविधता, प्रजाति विविधता। सेकंड आनुवांशिक विविधता, आनुवांशिक विविधता। और तीसरा पारिस्थितिकी विविधता। ठीक है, ये 3 बेसिकली है। कहीं कहीं आपको कार्यात्मक विविधता भी दिखेगा, यानी जो काम करता उस अनुसार विविधता। ठीक है, जैसे देखिए विविधता का मतलब एक बार समझ लीजिएगा, सब कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे जॉब में बात करें, ठीक, तो जॉब में विविधता होगा ना। किसी का अपना बिजनेस है, कोई बैंक में काम कर रहा है, कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई पुलिस में है, कोई लोअर डिवीज़न क्लर्क है, कोई अपर डिवीज़न क्लर्क है, कोई डिप्टी कलेक्टर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। तो क्या हुआ, कार्य में विविधता हुआ ना। सबका एक ही मुद्दा है, क्या, पैसा कमाना, लेकिन पैसा कमाने का रास्ता अलग अलग है। ये क्या हो गया, विविधता। ठीक है, आप ही लोग में देख लीजिए, आप लोग सब पढ़ के आए हैं, हम भी पढ़ के आए हैं। ग्रेजुएशन में सबका विविधता था, कोई हिस्ट्री ऑनर्स होगा, कोई ज्योग्राफी होगा, कोई पॉलिटिकल होगा, कोई फिजिक्स होगा, कोई मैथ्स होगा, कोई बॉटनी होगा ना, कोई कॉमर्स होगा। तो क्या हुआ, विविधता हो गया। सबका अल्टीमेट एम था ग्रेजुएट होना, यानी एक ऐसा मुकाम पे पहुंच जाना जो स्टैंडर्ड हो, जिसके लिए सब कोई मान्यता दे कि अब ये थोड़ा वयस्क है, चीज़ों को समझता है, नौकरी करने लायक है, नौकरी में बैठने लायक है ना। तो वो अल्टीमेट था कि ग्रेजुएशन। लेकिन ग्रेजुएशन पहुंचने के लिए रास्ता आप अलग अलग अपनाएं, तो वो क्या हुआ, विविधता हो गया ना। ये पढ़ के आए, वो पढ़ के, वो पढ़ के, वो है अलग है, सब अलग है, विविधता हो गया। तो उसी तरह कार्यात्मक विविधता, कोई कार्य अलग कर रहा है उसका अलग है। जैसे लोहार अलग, सोनार अलग, बढ़ई अलग, इलेक्ट्रिशियन अलग, प्लम्बर जो नल उल बनाता अलग, सबका अलग काम हो गया, विविधता हो गया ना। ऑक्यूपेशन में भी वही चीज़ है, तो उसी में सारा बात होता है। तो बेसिकली हम लोग 3 पढ़ना है, तो याद रखिए कार्यात्मक विविधता भी आएगा कभी कभी, तो घबराइएगा नहीं। ठीक है, चूँकि हम लोग जैव विविधता पढ़ रहे इसलिए सब पढ़ेंगे, नहीं तो जब हम लोग थोड़ा समाज शास्त्र पढ़ते, थोड़ा LSW पढ़ते, तो ये सब आ सकता था उसमें। श्रम के विभिन्न प्रकार, कौशल, अर्ध कौशल, बिना कौशल, बहुत सारा चीज़ होता है, तो सब अलग अलग चीज़ है, याद रखिएगा। ठीक है,
तो पहला प्रजाति विविधता, स्पीसीज डाइवर्सिटी, लिखिए इसमें। प्रजाति को एक ही प्रकार के जीवों के रूप में, प्रजाति को एक ही प्रकार के जीवों के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रजाति को एक ही प्रकार के जीवों के रूप में परिभाषित किया जाता है। जो परिभाषित किया जाता है, जो आपस में संकरित यानी ब्रीड, ये मेंडल का सिद्धांत ये सब पढ़े हैं ना, संकरित बीज ये सब पढ़े कि नहीं? छोटा दाना बड़ा दाना ऐसे करके लिया था, तो वही सब बोल रहा था। संकरित यानी ब्रीड होते हैं तथा उनकी संतति, संकरित होते हैं तथा उनकी संतति, हाँ संतति का मूल तथा उनकी संतति का मूल एक ही होता है। फुल स्टॉप। या विभिन्न जीवों के वर्गीकरण के मूल इकाई के रूप में माना जाता है। यह विभिन्न जीवों के वर्गीकरण के मूल इकाई के रूप में माना जाता है। अभिभावक, पेरेंट, ठीक है, जिनसे उनका जन्म होगा। आगे नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा। प्रजाति की विविधता को किसी भी क्षेत्र में एक ही प्रजाति में विभिन्न प्रजातियों तथा जीवों की विविधता के उद्भव को परिभाषित किया गया है। देखिए, कहने का मतलब है, जब जैसे कुत्ता या बिल्ली की प्रजाति हुई तो सब बिल्ली एक ही जैसा लगता है, सब में अलग है ना, तो क्या हो गया, विभिन्नता पाए जा रहा बहुत सारा। अब जैसे भारत पे बहुत सारा आक्रमण हुआ, अरबी आक्रमण हुआ, तुर्क आक्रमण हुआ, मंगोल आक्रमण हुआ, सब हुआ। लास्ट में जैसे बाबर बहुत बड़ा वंश का, दो बड़े वंश का संयोजन से था, एक तुर्क और एक मंगोल था ना, तो इसीलिए उसका मतलब बोल सकते हैं कि थोड़ा वो ज़्यादा प्रभावशाली था इस टाइप से। तो जब वो आया यहाँ, मुगल स्थापना हुआ, तो उधर का संस्कृति और भारतीय संस्कृति का मिलन हुआ ना, तो इंडो अरबी, इंडो चाइना, बहुत सारा संस्कृति बनते जाता है, इंडो तुर्की, इंडो ईरानी होता है ना,
इंडो ईरानी संस्कृति बढ़ गया, तो उसमें बहुत सारा चीज़ हो गया। जैसे हमारा वाद्य यंत्र था वीणा था, वो लोग वीणा को मतलब वीणा के बराबर ले आए सितार, सितार उनका देन था, हो गया। हमारा ढोलक था, वो लोग तबला ले आए। तो इस तरह से क्या हुआ, दोनों का संस्कृति हुआ। अब हम लोग भी तबला यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, जिस संस्कृति का प्रभाव पड़ते गया वो प्रभाव उसी अनुरूप चलते जाएगा। हाँ, उसमें मॉडिफाई होना अलग बात है। जैसे आजकल हम लोग पश्चिमी या पाश्चात्य संस्कृति का बहुत ज़्यादा उपयोग कर ले रहे हैं, ठीक है। जैसे केक काटना हम लोग में नहीं था, भारत का संस्कृति में नहीं था, लेकिन अब केक कटता है, तो यूरोपीय था। ये सब जो हम लोग जीन्स पहनते हैं वो सब नहीं था, यहाँ पहनते हैं, ठीक है। सूट पहन रहे, कहाँ का देन है, सब उधर का देन है। तो क्या हुआ, वहाँ का संस्कृति और यहाँ का संस्कृति में मिलावट हो गई, तो वो अलग चीज़ हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो प्रजाति का बात बोल रहा है, इसमें बहुत सारा में प्रजाति में भी भिन्नता पाया जाता है। सब एक जैसा नहीं होता। कुत्ते की प्रजाति, सब एक प्रजाति कुत्ता का है, लेकिन सब एक नहीं होगा, आप पहचान ही नहीं पाएंगे। अगर एक ही रह जाए तो आप पहचान नहीं पाइएगा कौन सा किस कौन था। अभी अलग अलग तब ना, कुछ कोई ब्लैक है, कोई रेड है, कोई वाइट है ना, अलग अलग। तो उस तरह का बात हो रहा है, ठीक है। तो लिखिए, आगे लिखिएगा, प्रजातियों की विविधता, प्रजातियों की विविधता प्रजातियों की विविधता सूक्ष्म जीवाणु से लेकर, प्रजातियों की विविधता सूक्ष्म जीवाणु से लेकर विशालकाय जानवर, सूक्ष्म जीवाणु से लेकर विशालकाय जानवरों तथा शैवाल से लेकर अमेजन के पेड़ों जितनी होती है, शैवाल से लेकर अमेजन के पेड़ों जितनी होती है। विशालकाय जानवरों तथा शैवाल से लेकर अमेजन के पेड़ों जितनी होती हैं, शैवाल से लेकर अमेजन के पेड़ों जितनी होती है। वनस्पति प्रजाति में ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, लिखिए। वनस्पति प्रजातियों में ब्रायोफाइट्स, ये सब कुछ जानते हैं आप लोग, पढ़े हैं ना, बायोलॉजी का चीज़ है, जिसमें एक बीज दुई बीज यही सब ना है, जिम्नोस्पर्म बायोस्पर्म वही सब है, ठीक है। नहीं पढ़े होंगे तो बायोलॉजी का कभी खोलिएगा, लूसेंट भी खोलिएगा ना, तो देखिएगा स्टार्टिंग में ये सब आपको बता देगा क्या है। लिखे एंजियोस्पर्म्स तक। उसी के आगे लिखिए जबकि जीवों की प्रजातियों में, जबकि जीवों की प्रजातियों में
जबकि जीवों की प्रजातियों में सूक्ष्म जीव से लेकर हाथी और ब्लू व्हेल जैसे स्तनधारी भी शामिल हैं। जैसे हाथी और ब्लू व्हेल जैसे स्तनधारी भी शामिल हैं। ठीक, और थोड़ा सा लिख लीजिए, एक दो लाइन। प्रजाति विविधता, हाँ उसी में लिखिए। प्रजाति विविधता, सामान्य तापमान, तापमान कैसा है मात्रक? तापमान मूल मात्रक है या नहीं? है ना, 7 में से तापमान भी है। ठीक है, देखिए सचिवालय में आ जाएगा निम्न में से कौन मूल मात्रक नहीं है या मूल भौतिक राशि नहीं है, तो फंस जाइएगा। इसीलिए बोल रहे कम से कम 7 याद कर लीजिए, तो बहुत सवाल का हल आप खुद बना लीजिएगा। ठीक है, वो 7 कम से कम याद रखिए। और वही 7 क्या होगा? सब अदिश राशि होगा, सदिश नहीं होगा। तो कभी भी आ जाए मूल क्या है? सदिश के अदिश, तो ऐसे याद कीजिए तो भूल जाएगा, रे कहीं सदिश पढ़े थे कहीं अदिश पढ़े थे, नहीं ना बना। याद रखिए मूल भी क्या है? 7 मूलभूत भौतिक राशि है, और जो अदिश होता है तो अदिश में मार दीजिएगा, सीधा सा बात है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा याद रखिए। प्रजाति विविधता, सामान्य तापमान, कौमा पर्याप्त वर्षा, कौमा पोषण एवं सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता, आदि कारकों पर निर्भर करती है। आदि कारकों पर निर्भर करती है। इसलिए विश्व के कुछ भागों में अन्य क्षेत्रों की तुलना में प्रजातियों की विविधता अधिक है। उसी में लिखिए, यदि संसाधनों की उपलब्धता अधिक है, तो किसी क्षेत्र विशेष की आबादी अधिक हो जाएगी। यदि संसाधनों की उपलब्धता अधिक है तो किसी क्षेत्र विशेष की आबादी अधिक हो जाएगी। ठीक है, संसाधन पे ही बहुत चीज़ डिपेंड करता है। जैसे सबसे घनत्व वाला एरिया है उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब क्यों? जल की उपलब्धता, मैदानी भाग,
कृषि की संभावना, मृदा की उपलब्धता बहुत शानदार है। तो वहाँ संसाधन की उपलब्धता बहुत अच्छा है, मृदा संसाधन, जल संसाधन, ये दोनों है। तो वहाँ देखिए बहुत घनत्व है। झारखंड में बात करें तो धनबाद बहुत जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। कारण कोयला होगा ना, व्यापार के तौर पे, आर्थिक तौर पे, क्योंकि किसी के लिए भी रोजगार का जरिया हो सकता है। तो वहाँ क्या प्राकृतिक संसाधन, खनिज संसाधन वहाँ मिल रहा है, यानी ऊर्जा संसाधन भी बोल सकते हैं। कोयला का कारण है। रांची में ज़्यादा जनसंख्या का कारण यहाँ रोजगार के अवसर हैं, क्योंकि राजधानी है, सुख सुविधाएं हैं कुछ कुछ, तो बढ़ेगा, इसी कारण वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे भी जैसे संसाधन बनेगा आबादी बढ़ते जाएगी, और संसाधन बढ़ने का मतलब खान पान से लेकर सब कुछ। इसीलिए जंगल में सबसे ज़्यादा जीव जंतु की आबादी होती है, शहरों में कम मिलेगा, बाकी जगह ज़्यादा मिलेगा, यही कारण है। ठीक है, लास्ट उसमें लिखते जाइएगा। ध्रुवीय क्षेत्र में प्रजातियों की, ध्रुवीय क्षेत्र, पोलर रीजन, ध्रुवीय क्षेत्र में प्रजातियों की कम विविधता दिखाई देती है। ध्रुवीय क्षेत्र में प्रजातियों की कम विविधता दिखाई देती है तथा किसी विशिष्ट प्रजाति की जनसंख्या तथा किसी विशिष्ट प्रजाति की जनसंख्या कम पाई जाती है। कम पाई जाती है क्योंकि जलवायु अनुकूल नहीं होता, क्योंकि जलवायु अनुकूल नहीं होता, क्योंकि जलवायु अनुकूल नहीं होता। जबकि दूसरी ओर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, ट्रॉपिकल रीजन, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा होती है तथा पर्याप्त धूप आती है, पर्याप्त वर्षा होती है तथा पर्याप्त धूप आती है। इसलिए उष्णकटिबंधीय वर्षावन में विभिन्न जीवों की प्रजातियों की विविधता अधिक पाई जाती है। विभिन्न जीवों की प्रजातियों की विविधता अधिक पाई जाती है। ठीक है, उसी में एक नोट करके लिख लीजिएगा, तो या ब्रैकेट में लिख लीजिए। हॉट स्पॉट जिसको तप्त स्थल भी बोलते हैं हिंदी में, हॉट स्पॉट, विश्व जैव विविधता वाले वे हिस्से हैं जहां जैव विविधता उच्च मात्रा में पाई जाती है, जहां जैव विविधता उच्च मात्रा में पाई जाती है।
जहाँ जैव विविधता उच्च मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आनुवांशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी। पहला लिखे प्रजाति, दूसरा आनुवांशिक। जेनेटिक डाइवर्सिटी, लिखिए किसी प्रजाति के जीवों के आनुवांशिक पदार्थ में, किसी प्रजाति के जीवों के आनुवांशिक पदार्थ में, आनुवांशिक पदार्थ क्या हो गया? क्या इसको क्या बोलेंगे? बायोलॉजी का टर्म है डीएनए। आनुवांशिक पदार्थ डीएनए ना होता है, डीएनए या आरएनए, बेसिकली डीएनए, जो कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में, किसी कोशिका के केंद्रक में, जो गुणों का आदान प्रदान करने के लिए जिम्मेवार है, डीएनए। ठीक है, और मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ा यानी 46, और क्रोमोसोम गुणसूत्र, इसी में कभी कभी एक बढ़ जाए या एक घट जाए तो जेनेटिकल डिजीज़ होने लगता है। ठीक है, तो कुछ कुछ गड़बड़ होने लगता है, वही, नहीं तो जनरली 33 इधर से फादर से, 33 मदर से, 46 गुणसूत्र हो जाता है। ठीक है, याद रखिए ये सब। आनुवांशिक पदार्थ में भिन्नता को आनुवांशिक विविधता कहा जाता है। को आनुवांशिक क्या लिखे? किसी प्रजाति के जीवों के आनुवांशिक पदार्थ में भिन्नता को आनुवांशिक विविधता कहा जाता, लिखे ना। ठीक है, आगे लिखिए किसी प्रजाति के, जैसे अच्छा ठीक है, लिख लीजिए। ये नोट में हम हॉट स्पॉट इसलिए भी लिखवा दिए, अगर कोई आपसे पूछ दे हॉट स्पॉट क्या है, तब तो बता पाइएगा ना क्या है हॉट स्पॉट। जहाँ बहुत शानदार जैव विविधता पाया जाता है, वो इलाका। जैसे वातावरण का संरक्षण पढ़े थे ना, स्वस्थाने बाह्य स्थाने, तो अगर कोई बोलेगा चिड़ियाघर क्या है, तो बाह्य स्थाने हैं, वहाँ जीवों को लाके उन्हें संरक्षित करने के साथ साथ मनोरंजन की दृष्टि से भी रखा जाता है, वही चीज़ है। तो अगर कोई बोल दे हॉट स्पॉट क्या है, तो हॉट स्पॉट वो क्षेत्र है जहाँ जैव विविधता बहुत उच्च है, यानी वहाँ विभिन्न तरह के जीव जंतु वनस्पति पाए जाते हैं, हॉट स्पॉट बोलेंगे। जैसे अगर आपका तालाब में जनरली 1-2 किस्म के ही मछली मिलेंगे, लेकिन आप समुद्र में एक बार डुबकी लगाइए तब आपको पता चलेगा कितना ज़बरदस्त मिलता है, मिलेगा ना। वैरायटी का मछली, वैरायटी का जलीय जीव, ऑक्टोपस और क्या क्या इधर उधर उड़ रहा है दिखेगा, बहुत सारा पेड़ पौधा दिखेगा जो पूरा रेड दिख रहा है, कोई ग्रीन दिख रहा है, कोई ब्लू दिख रहा है, कोई येलो दिख रहा है ना। तो ये सब क्या है? जैव विविधता। अलग अलग तरह का जीव जंतु पाया जा रहा है, पाया जाएगा तो यही होगा। ठीक है, जैसे इसको और एक तरह से ऐसे भी समझ लीजिएगा कि जिस शहर में जितना ज़्यादा रोजगार के अवसर होंगे वहाँ भीड़ उतना ही ज़्यादा होंगे। आप कलकत्ता चल जाइए, भीड़ है। मुंबई चल जाइए, है। दिल्ली चल जाइए, है। महानगर का श्रेणी में आता है। चेन्नई चल जाइए, है। बेंगलोर चल जाइए, है। कारण कंपनी भी है, फैक्ट्री भी है, बहुत सारा चीज़ है, तो हो गया, भीड़ होगा, ऑटोमेटिक होगा। उसी तरह ये ऐसा स्थल है जहाँ सब कुछ मिल रहा, हॉट स्पॉट हो गया। जैव विविधता बहुत धनी है, रिच है, वहाँ बहुत रिच पाया जाता, बहुत ज़्यादा। जैसे रांची में कुछ कुछ एरिया देखिएगा तो लिखेगा जनसंख्या
घनी आबादी वाला जनसंख्या, बोलता है ना कारण, सब कुछ वहाँ मिल रहा है। इस कारण है कि ट्रांसपोर्ट भी नज़दीक है, आसपास अस्पताल, स्कूल, ऑफिस सब नज़दीक है, रोड है, पानी की व्यवस्था है, सब कुछ है तो रह रहा है, सुरक्षा है तो रहेगा ही पब्लिक। और अगर थोड़ा इसका में कमी आएगी तो दूर होगा, तो वो हॉट स्पॉट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसलिए हॉट स्पॉट है। बहुत बार आएगा सवाल में, हॉट स्पॉट से क्या तात्पर्य है या हॉट स्पॉट से आप क्या समझते हैं, तो लिख देगा पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, जैव विविधता, जैव विविधता अनुकूल दशाएं, जैव विविधता प्रतिकूल दशाएं, इस तरह का ऑप्शन दे देगा। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, आप गलत करके आ जाइएगा। ठीक है, इसीलिए बोल रहे कुछ कुछ चीज़ को कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और तथ्य को याद रखिए, सब एग्जाम पास कीजिएगा, चाहे मेंस हो चाहे पीटी हो, सब उसी को लिखना है। कोई किताबी लैंग्वेज लिखने का जरूरत, बस समझिए और लिखिए, अपने आप नंबर मिलेगा। सही सही खाली लिखना, और जो सवाल पूछा उससे मिलता जुलता। अब हम बात कर रहे हॉट स्पॉट का, आप चल गए स्वस्थाने, तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, स्वस्थाने है, बहुत सारा स्वस्थाने है, बायोस्फीयर, जैविक उद्यान है, आ जाएगा इसमें, लेकिन है तो अलग अलग चीज़ ना। आपको उसमें स्वस्थाने में आप डाल सकते हैं कि स्वस्थाने के तौर पे हॉट स्पॉट को भी चिन्हित किया गया, ये है। ठीक है, लेकिन अब हर बार उसको घुसाइए तो फिर ठीक बात नहीं है। जो सवाल पूछा उसके अनुरूप चलिए, नहीं तो दिक्कत होगा। ठीक है, कहाँ तक लिखे, कहाँ तक लिखे? किसी प्रजाति के प्रत्येक सदस्य की, किसी प्रजाति की प्रत्येक सदस्य की किसी अन्य सदस्य की तुलना में, किसी प्रजाति के प्रत्येक सदस्य की किसी अन्य सदस्य की तुलना में विभिन्न आनुवंशिक संरचना होती है, विभिन्न आनुवंशिक संरचना होती है। किसी प्रजाति के प्रत्येक सदस्य की किसी अन्य सदस्य की तुलना में विभिन्न आनुवंशिक संरचना होती है। ठीक है, आगे, किसी प्रजाति के प्रत्येक सदस्य में विशिष्ट गुण होते हैं। किसी प्रजाति के प्रत्येक सदस्य में, किसी प्रजाति के प्रत्येक सदस्य में विशिष्ट गुण होते हैं। होता है विशिष्ट गुण, देखे हैं? विशिष्ट गुण होते हैं जो अपनी विशिष्ट आनुवंशिक संरचना के कारण, विशिष्ट गुण होते हैं जो अपनी विशिष्ट आनुवंशिक संरचना के कारण स्वभाव से व्यक्तिगत होते हैं। लास्ट लाइन लिख लीजिए, प्रत्येक जीव में एक विशिष्ट जीन होता है। प्रत्येक जीव में एक विशिष्ट जीन, जीन सुने हैं ना, जीन होता है जो उसे अन्य जीवों से भिन्न बनाता है, जो उसे अन्य जीवों से भिन्न बनाता है, जो उसे अन्य जीवों से भिन्न बनाता है। जो उसे अन्य जीवों से भिन्न बनाता है। ठीक है, चलिए इसको कल कंटिन्यू करेंगे, कल ही हो जाएगा समाप्त। कल होगा तो लॉब स्टार्ट करके परसों स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल अगर हुआ तो यही टाइम, और नहीं तो फिर 4 बजे टाइम है उसमें। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक है, करिए, फिर कोई दिक्कत होता है बोले का